नमस्कार, कैसे हैं आप सब। भगवान गणपति आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है हमारी जन्म कुंडली के सप्तम, अष्टम और नवम भाव के बारे में और उसमें मंगल ग्रह का प्रभाव। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बताया था, मंगल ग्रह का पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे घर में क्या प्रभाव होता है, उसी तरह हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस के बारे में हमारी जन्म कुंडली के। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह का 7th हाउस अर्थात सप्तम भाव में क्या प्रभाव होता है। कुंडली का 7th हाउस से हमें स्त्री, विवाह, व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप और झगड़े की जानकारी मिलती है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी के रंग, रूप, उसके स्वभाव और विवाहित सुख का होता है। सप्तम भाव से मंगल होने से जातक डॉक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर, ड्राइवर, खेती, भूमि भवन के कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। अगर मंगल यहाँ अपनी मित्र राशि, स्व राशि या उच्च राशि में होते हैं तो जातक को पत्नी का सुख और व्यापार में सफलता मिलती है, लेकिन वैवाहिक जीवन मध्यम रहता है। मंगल की मित्र राशि, स्व राशि, उच्च राशि, शत्रु राशि, नीच राशि के बारे में वो हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो हमारी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो अगर सप्तम या 7th भाव में मंगल अपनी शत्रु या नीच राशि में हो तो जातक का विवाहित जीवन दुखी और यहाँ तक कि अलग होने की संभावना बनी रहती है। व्यवसाय में भी कष्ट होता है, पार्टनरशिप में भी धोखा मिलता है। अष्टम दृष्टि 7th भाव से, सप्तम भाव से जो 4th दृष्टि होगी मंगल ग्रह की, चतुर्थ दृष्टि होगी, वो होगी दशम भाव पर। दशम भाव होता है हमारा कर्म स्थान। तो अगर दशम भाव पर 4th दृष्टि होगी मंगल ग्रह की तो जातक को सफलता पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। 7th भाव से 7th दृष्टि होगी लगन पर, हमारे फर्स्ट हाउस पर, पहले भाव पर। ऐसा जातक गुस्से वाला और क्रोधी होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको। 8th दृष्टि होगी सेकंड हाउस पर, तो ऐसे व्यक्ति की सेविंग्स नहीं हो पाती, ससुराल पक्ष से भी अनबन बनी रहती है। तो ये तो था मंगल ग्रह का 7th हाउस में प्रभाव, सप्तम भाव में क्या प्रभाव होता है। अब बात करेंगे कुंडली के 8th हाउस की और उसमें मंगल ग्रह का प्रभाव। जो हमारी कुंडली का अष्टम भाव होता है, 8th हाउस होता है, वो होता है रोग, हमारी आयु का, मृत्यु के कारण का, मानसिक चिंता, समुद्री यात्रा, इन सब बातों की जानकारी हमें अष्टम भाव से ही मिलती है। अष्टम में मंगल ग्रह होने से जातक को ब्लड प्रेशर होने की संभावना बनी रहती है और भी अगर कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी हो सकती है। अगर तो 8th हाउस में मंगल ग्रह मित्र राशि, स्व राशि या अपनी उच्च राशि में है तो मंगल का बुरा प्रभाव तो रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। वही अगर मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में है तो जातक को आग से मृत्यु होने का भय बना रहता है। जातक बीमार रहता है, रोगी होता है वो ऐसा जातक, और उसकी आयु भी कम होती है। एकदम से एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ या ऐसे दुर्घटनाएं उसके साथ होती रहती हैं। तो अष्टम भाव से बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। अष्टम भाव से 4th दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि होगी 11th भाव पर अर्थात हमारे एकादश भाव पर, लाभ भाव पर। ऐसा जातक बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी डीलर, रियल्टर बन सकता है। 8th हाउस में 7th दृष्टि होगी सेकंड हाउस पर, दूसरे भाव पर, जिसे हम अपने धन संचय का घर कहते हैं, अपने परिवार का घर कहते हैं। तो उसमें कमी बनी रहती है, सेविंग्स में कमी बनी रहती है। 8th दृष्टि होगी 3rd भाव पर। जब 8th दृष्टि होगी 3rd भाव पर तो जातक बहुत हिम्मत वाला होता है, बहुत साहसी होता है, लेकिन ऐसे जातक को भाइयों का सुख बहुत कम मिलता है। तो ये तो था मंगल ग्रह का 8th हाउस में अष्टम भाव में प्रभाव। अब बात कर लेते हैं हमारे नवम भाव की। नवम भाव को हम भाग्य भाव भी कहते हैं। भाग्य भाव हमारा 9th हाउस, हमारी जन्म कुंडली का।
तो 9th हाउस से हमें, नवम भाव से हमें धर्म, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, हमारे तप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, गुरु एवं दान, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त होती है। नवम भाव में 9th हाउस में मंगल ग्रह होने से जातक थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है। ऐसा जातक अहंकारी और नास्तिक होता है। व्यवहार में कठोरता होती है उसके, स्ट्रिक्ट होता है वो। यदि मंगल यहाँ अपनी मित्र, स्व राशि और उच्च राशि में है तो जातक भाग्यशाली होता है। उसे बिजनेस में, व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलता है। लेकिन यदि शत्रु या नीच राशि में है तो इसके विपरीत भाग्य और धर्म की कमी बनी रहती है, भाग्य में हानि होती है। तो आइए बात कर लेते हैं नवम भाव से मंगल ग्रह की दृष्टियों के बारे में। नवम भाव से चतुर्थ दृष्टि होगी, फोर्थ दृष्टि जो मंगल ग्रह की, वो होगी 12वें स्थान पर। 12वां भाव जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो व्यय का भाव होता है हमारे। जब मंगल ग्रह की व्यय भाव पर दृष्टि होगी तो जातक के खर्च अधिक होंगे। उसकी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात होगी, इनकम से ज़्यादा उसके खर्चे होंगे। सेविंग्स में प्रॉब्लम आएंगी। और अगर बात करें 7th दृष्टि की, सप्तम दृष्टि की, तो वो होगी तीसरे घर पर, 3rd हाउस पर। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और भाग्यवान भी होता है, लेकिन भाइयों के सुख में जो मंगल ग्रह वो कमी करता है। या तो भाई नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनका आपस में रिश्ता जो होगा वो कष्टप्रद होगा। 8th दृष्टि की अगर बात करें तो वो होगी 4th हाउस पर। 4th हाउस होता है हमारे मकान, भूमि, वाहन, हमारी माता का। तो जब 8th दृष्टि मंगल की होगी 4th हाउस पर तो माता को कष्ट रहेगा, माता को कष्ट मिलता है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, मंगल ग्रह का जन्म कुंडली के 7वें, 8वें और 9वें भाव में क्या प्रभाव होता है। अपने अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह का हमारे दशम, एकादश और द्वादश भाव में क्या प्रभाव होता है, अर्थात हमारे 10th, 11th और 12th हाउस में क्या प्रभाव होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, रब राखा।